दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन के बारे में। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन क्या होता है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन को कब किया जाता है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन को कैसे किया जाता है और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करने के बाद उस रिपोर्ट को आप खुद से बहुत ही आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं, सब कुछ कॉम्प्लीटली बताऊंगा आज के इस वीडियो पर। बहुत ही वाइटल टॉपिक है, इसलिए आज के इस वीडियो को आप कॉम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को कॉम्प्लीटली जानकारी मिल जाएगा। शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, यूरिन का जो रूटीन एग्जामिनेशन है इसको बोला जाता है यूरिन REME टेस्ट, यानी कि यूरिन RE का मतलब है कि रूटीन एग्जामिनेशन और एमी का मतलब है कि माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, यानी कि इसका रूटीन एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। और माइक्रोस्कोपिकल की द्वारा यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा ये देखा जाता है कि आपका शरीर में कहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, आपका शरीर से इन्फेक्शन यूरिन की मदद से बाहर निकल रहा है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट को कब किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब आपका शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो जाता है, उसके बाद उस बैक्टीरिया और इन्फेक्शन आपका शरीर से जब यूरिन की मदद से बाहर निकलता है तब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आपका शरीर में कोई प्रोटीन अगर निकल रहा है, यूरिन की मदद से प्रोटीन निकल रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है। उसके बाद अगर आपका शरीर में किडनी में कोई अगर डिजीज़ होता है, किडनी स्टोन होता है, उसके बाद आपका लिवर में कोई डिजीज़ होता है, लिवर में कोई जैसे कि पीलिया हो जाता है, जैसे कि बिलीरुबिन बढ़ जाता है, उसके बाद अगर मान के चले कि आपका शरीर से यूरिन की मदद से स्पर्म निकल रहा है, उसके बाद आपका शरीर से RBC निकल रहा है, यानी कि आपका शरीर से ब्लड निकल रहा है, रेड ब्लड सेल्स निकल रहा है, जिसकी वजह से आपका शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। उसके बाद आपका शरीर से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया निकल रहा है, कोई इन्फेक्शन निकल रहा है, उसके बाद आपका शरीर से जैसे कि और भी बहुत सारा रीजन होता है, जैसे कि आपका शरीर से शुगर निकल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर हो गया है, उसकी वजह से आपका शरीर से शुगर निकल रहा है, फॉस्फेट निकल रहा है, और भी बहुत सारा रीजन होता है आपका शरीर से अगर निकल रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट किया जाता है। जैसे कि जो दोस्तों मान के चले कि आपका शरीर में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से मान के चले कि आपका बहुत काफ़ी दिन से बुखार हो गया है, बुखार नहीं क्लियर हो रहा है, कट नहीं रहा है, उसकी वजह से आपका शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट किया जाता है। उसके बाद मान के चलिए कि कोई प्रेगनेंसी आ गया है, कोई महिला का प्रेग्नेंट हो गया है, प्रेगनेंसी सिचुएशन में कोई इन्फेक्शन आ गया नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है। अगर किसी आदमी का शरीर नहीं लग रहा है, दिन ब दिन वेट लॉस हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है। कोई सेल्स निकल रहा है नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है। उसके बाद मान के चलिए कि कोई अनडिटेक्टेड बाइट होता है, स्नेक बाइट होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई इन्फेक्शन फैल रहा है या नहीं, किडनी में कोई इफेक्टेड हो गया नहीं, इसको समझने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। और भी बहुत सारा रीजन होता है, या तो फिर आपका शरीर में बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया है, आपका शरीर से यानी कि यूरिन की मदद से शुगर निकल रहा है नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। सो दोस्तों अब हम समझेंगे कि यूरिन REME टेस्ट को कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, यूरिन REME टेस्ट यानी कि रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक लैब में जाना है। प्राइवेट लैब हो सकता है या तो फिर गवर्नमेंट लैब हो सकता है। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक कंटेनर को कलेक्शन करना चाहिए, यानी कि यूरिन कलेक्शन पॉट को आपको कलेक्शन करना चाहिए। उसको कलेक्शन करने के बाद आपको यूरिन को सैंपल को आपको कलेक्शन करना चाहिए। यूरिन सैंपल को कलेक्शन करने के लिए आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक में आपका फर्स्ट यूरिन को आपको कलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद आपको लैब में दे देना है। लैब में दे देने के बाद आपका यूरिन का जो REME टेस्ट होता है यानी कि रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, इसको टेस्ट करने के लिए आधा घंटे के आसपास टाइम लगता है। उसके बाद आपको रिपोर्ट दे देता है। लेकिन दोस्तों जहां पर आपको रिपोर्ट दिया जाता है लैब के द्वारा, वहां पर आपको डिटेल्स में सब कुछ नहीं बताता है। आपको सिर्फ वहां पर बता देता है कि वहां पर आपका इन्फेक्शन है यूरिन में, या तो फिर आपका यूरिन से शुगर निकल रहा है, या तो फिर आपका किडनी में कोई डिजीज हुआ है, लिवर में कोई डिजीज हुआ है, कुछ इस तरह का आपको बता देता है। लेकिन डिटेल्स में आपको कुछ नहीं बताता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताऊंगा विद प्रैक्टिकल कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन
टेस्ट करने के बाद उस रिपोर्ट को आप घर बैठे कैसे खुद से बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और आप खुद से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है। सो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, ये है एक पेशेंट का यूरिन आरईएमई एग्जामिनेशन रिपोर्ट, यानी कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हमारा लेबोरेटरी में ये टेस्ट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूरिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, यानी कि यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। यहाँ पर सबसे पहले आता है, आप देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर देखिए क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो है यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में है 50 ml, जो कि यहाँ पर आपको मिनिमम 30 ml आपका रिपोर्ट में होना चाहिए, यानी कि 30 ml यूरिन को आपको कलेक्शन करना चाहिए। 30 ml के ऊपर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 30 ml से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30 ml से ऊपर या तो फिर 30 ml होगा तो आपका रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कलर है, कलर यहाँ पर देखिए पेल येलो, यानी कि येलो कलर है। यहाँ पर बहुत सारा कलर आता है, जैसे कि स्ट्रॉ कलर का आता है, येलो कलर का आता है, ब्राउन कलर का आता है। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा सिर्फ येलो कलर यहाँ पर आता है, ज़्यादा येलो कलर आता है, तो वहाँ पर कभी कभी डिटेक्ट करता है कि आपका पीलिया हुआ है, इस तरह का डिटेक्ट करता है, यानी कि आपका किडनी में, यानी कि किडनी नहीं, आपका लीवर में अगर बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपको पीलिया हो जाता है, तो वहाँ पर कभी कभी येलो भी शो करता है। उसके बाद कभी कभी ब्राउन कलर का शो करता है। ब्राउन कलर यानी जब आपका यूरिन से अगर मान के चले कि ब्लड निकल रहा है तभी ब्राउन कलर कभी कभी आ जाता है, यानी कि आरबीसी जब निकलता है, रेड ब्लड सेल्स जब निकलता है, तभी तभी वहाँ पर ब्राउन कलर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर पेल येलो कलर है, कलर किसी भी तरह का आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि यहाँ पर नॉर्मल ही है, ये भी नॉर्मल है, 50 ml है। उसके बाद यहाँ पर अपीयरेंस जो है देखिए स्लाइड हैजी, यहाँ पर स्लाइड हैजी कभी कभी आता है, कभी कभी हैजी भी आता है, कुछ इस टाइप का आता है। इसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी आया है आप देख सकते हैं 1019 आया है यहाँ पर, जो कि नॉर्मल है, कभी कभी ज़्यादा कम हो सकता है यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आ रहा हूँ आपको लेके केमिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ इस टाइप का देखिए लिखा हुआ है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है रिएक्शन। रिएक्शन जो आता है यहाँ पर हमेशा, यहाँ पर कभी कभी एसिडिक भी आता है, एसिडिक हमेशा रहता है, यानी कि एसिडिक है इसलिए एसिडिक रहता है। उसके बाद ये तो नॉर्मल है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सिस टू फॉस्फेट, यानी कि यूरिन से अगर फॉस्फेट निकल रहा है तो यहाँ पर शो करेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए नील आया है, जो कि किसी भी तरह का फॉस्फेट नहीं निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नील आया है, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एल्बुमिन। एल्बुमिन का मतलब है कि अगर आपका यूरिन से बहुत ज़्यादा, एल्बुमिन एक टाइप का माइक्रो प्रोटीन होता है जो कि आपका किडनी को डिटेक्ट करता है। आपका किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, किडनी डिजीज हुआ है, तो तभी एल्बुमिन का मात्रा आपका शरीर में बढ़ जाता है और उस एल्बुमिन आपका यूरिन की मदद से शरीर से बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में आया है प्रेजेंट 2+, यानी कि 2+ का मतलब है कि आपका एल्बुमिन जो आपका शरीर से निकल रहा है, यानी कि एल्बुमिन निकल रहा है आपका शरीर से जो निकल रहा है 1+ का मतलब है कि 100, यानी कि 200 के आसपास आपका एल्बुमिन आपका शरीर से निकल रहा है, यानी कि आपका किडनी में कोई डिजीज हुआ है, आपका शरीर से प्रोटीन निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, जो कि इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि इस आदमी का जो शरीर से एल्बुमिन निकल रहा है, इसका या तो फिर कोई प्रोटीन शरीर से कम हो रहा है, या तो फिर इसका किडनी में कोई डिजीज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शुगर, शुगर जो आया है आप देख सकते हैं रिपोर्ट में, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट 3+। मैंने बताया आपको 1+ का मतलब है कि 100 के आसपास होता है, यहाँ पर प्रेजेंट 3+ आया है, जो कि 300 से आसपास है, यानी कि 300 से आसपास शुगर इसका शरीर से निकल रहा है, यानी कि इसका शरीर में शुगर बढ़ गया है, इसकी वजह से यूरिन की मदद से शुगर निकल रहा है, जो कि प्रॉब्लम है, इसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट का मतलब है कि अगर आपका लीवर में कोई डिजीज होता है, लीवर में पीलिया हो जाता है, या तो फिर कोई जैसे कि बिलीरुबिन हो जाता है, तभी यहाँ पर अगर बढ़ जाता है तो यूरिन की मदद से यहाँ पर निकलता है, जो कि रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, दोनों का दोनों रिपोर्ट यहाँ पर
नेगेटिव आया है, जो कि नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एसीटोन, एसीटोन का जो रिपोर्ट आया है नीला है। एसीटोन का मतलब है कि अगर आपका शरीर से जो कीटोन बॉडी होता है, कीटोन होता है, उस कीटोन अगर निकल रहा है तो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा, जो कि यहाँ पर नीला है, जो कि यहाँ पर नॉर्मली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वोकल ब्लड टेस्ट, वोकल ब्लड टेस्ट का मतलब है कि अगर आपका शरीर से किसी तरह का ब्लड निकल रहा है, ब्लड शरीर से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसकी वजह से यूरिन की मदद से ब्लड निकल जा रहा है, तभी यहाँ पर शो करता है, जो कि रिपोर्ट में यहाँ पर नॉट डन शो कर रहा है, यानी कि इस टेस्ट को नहीं किया गया है फिलहाल के लिए। यानी कि जब इस टेस्ट को किया जाता है तो उसका अलग सा टेस्ट होता है, जैसे कि यूरिन REME होता है, उसके बाद वोकल ब्लड टेस्ट होता है, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया है, इसलिए शो नहीं किया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे हम जाते हैं, यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन है। माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें आता है, जैसे कि एपिथेलियल सेल आता है। एपिथेलियल सेल का मतलब है कि अगर आपका शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी कारण से इन्फेक्शन टाइप का हो गया है, तभी आपका यूरिन की मदद से शरीर से बाहर निकलता है, जो कि रिपोर्ट में आया है। आप देख सकते हैं 6 to 8 पर HPF। HPF का मतलब है कि हाई पावर फील्ड, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा जो फील्ड को देखा जाता है, हर एक फील्ड को हाई पावर फील्ड बोला जाता है, यानी कि हर एक फील्ड के मदद से 6 to 8 आ रहा है, जो कि यहाँ पर इन्फेक्शन आ रहा है, जो कि यहाँ पर अगर इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 1 से 2 होता है, लेकिन 6 to 8 आ रहा है, जो कि इस आदमी का यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पास सेल, पास सेल भी एक टाइप का इन्फेक्शन होता है। अगर किसी भी कारण से आपका रीजन की वजह से, जो कि मैंने पहले आपको बताया, उन सारा रीजन की वजह से अगर आपका शरीर से इन्फेक्शन यूरिन की मदद से निकल रहा है तो यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 15 to 20 पर HPF, यानी कि हाई पावर पार फील्ड यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि यहाँ पर इस आदमी का शरीर से पास सेल निकल रहा है। एक सेल होता है, यानी कि इन्फेक्शन सेल होता है, इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से निकल रहा है, जो कि इस आदमी को ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर देखिए RBC का मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि अगर यूरिन से कोई रेड ब्लड सेल्स निकल रहा है, यानी कि ब्लड निकल रहा है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, जो कि रिपोर्ट में यहाँ पर नील आया है, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद इसका जो RBC का जो नॉर्मल रिपोर्ट है, यहाँ पर नील ही आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कास्ट का मतलब है कि ये भी एक टाइप का इन्फेक्शन होता है। अगर जैसे कि WBC कास्ट हो गया, हाईलाइन कास्ट हो गया, RBC कास्ट को जिस टाइप का आता है, जो कि एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, अगर आपका यूरिन की मदद से बाहर निकल रहा है तभी यहाँ पर शो करता है, जो कि आपका रिपोर्ट में नील आया है, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि अगर आपका शरीर में कोई माइक्रो बैक्टीरिया टाइप का हो गया है, माइक्रो इन्फेक्शन टाइप का हो गया है, वो यूरिन की मदद से निकल रहा है तो यहाँ पर शो करेगा, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट में नील आया है, यहाँ पर नॉर्मली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिस्टल का मतलब है कि यहाँ पर देखिए कभी कभी किडनी का शो करता है, यानी कि रिपोर्ट में नील आया है, लेकिन यहाँ पर अगर मान के चले कि आपका किडनी में स्टोन हो गया है, तभी यहाँ पर दिखाता है। या तो फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होता है यहाँ पर अगर आ जाता है तो प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट में नील आया है, यहाँ पर नॉर्मली है। उसके बाद स्पर्माटोजोआ का मतलब है कि अगर आपका यूरिन की मदद से स्पर्म निकल रहा है, यानी कि सीमेन के अंदर जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म निकल रहा है, तभी यहाँ पर शो करता है, जो कि रिपोर्ट में नील आया है, जो कि यहाँ पर नॉर्मली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आदर्श में नील आया है। आदर्श का मतलब है कि अगर कोई आदर्श बैक्टीरिया, कोई आदर्श इन्फेक्शन आपका शरीर से निकल रहा है, आदर्श अनडिटेक्टेड बैक्टीरिया निकल रहा है, तो यहाँ पर शो करता है, जो कि रिपोर्ट में नील आया है, जो कि इसको नॉर्मल बोला जाता है। कुल मिला के ये बात है कि इस आदमी का देखिए यहाँ पर एपिथेलियल से बढ़ चुका है, एपिथेलियल सेल पास सेल बढ़ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका इस आदमी का एल्बुमिन बढ़ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शुगर भी बढ़ चुका है, जो कि इस आदमी को डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है और इसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। और ये जो टेस्ट है दोस्तों, आप डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर आपका इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है यूरिन REME टेस्ट करने के लिए, या तो फिर मैंने जितना सारा पहले बताया अगर रीजन होता है तो डॉक्टर रेकमेंड करता है, या तो फिर आप खुद से ये टेस्ट कर सकते हैं और आप खुद से भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
सो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को कॉम्प्लीटली जानकारी मिल गया होगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप वैसे भी मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver। वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो करें। उसके बाद आप आपका क्वेरीज लिखें, जिस तरह का क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप लिखें। उसके बाद आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। मैं चैट के द्वारा आप लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। सो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।